सुनो, मैं महादेव बोल रहा हूं। आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह साधारण नहीं है। तुम्हारे आसपास जो दिख रहा है वही पूरा सत्य नहीं है। जिसे तुम सामान्य समझ रहे थे वही भीतर से विष से भरा हुआ है। तुम्हारे पड़ोसी का काला चिट्ठा अब ब्रह्मांड ने खोल दिया है, और जब यह सत्य तुम्हारे भीतर उतरेगा तो तुम्हारा खून खौल उठेगा। बहुत समय से तुम यह महसूस कर रहे थे कि कुछ ठीक नहीं है। कभी मन भारी हो जाता था, कभी बिना कारण बेचैनी होती थी, कभी घर में अचानक तनाव फैल जाता था, कभी छोटे छोटे झगड़े। तुम सोचते थे कि यह सब यूं ही है, पर ऐसा नहीं था। हर ऊर्जा का एक स्रोत होता है और हर षड्यंत्र की एक जड़। आज मैं वही जड़ तुम्हें दिखाने आया हूं। जिस व्यक्ति को तुमने कभी साधारण समझा, जिसके साथ तुमने हंसकर दो बातें की, जिसे तुमने अपने जीवन में महत्व नहीं दिया, वही व्यक्ति तुम्हारे जीवन को भीतर ही भीतर खोखला करने में लगा था। उसकी नजरें केवल तुम्हारे घर पर नहीं थीं, उसकी नजरें तुम्हारी शांति, तुम्हारी उन्नति और तुम्हारे आत्मबल पर थीं। मैं देख रहा था जब वह मुस्कुराकर तुम्हें नमस्ते करता था। मैं देख रहा था जब वह तुम्हारी मजबूरी पर भीतर ही भीतर खुश होता था। मैं देख रहा था जब वह तुम्हारे संघर्षों की बातें दूसरों तक पहुंचाता था। उसके शब्द मीठे थे, पर उसके विचार जहरीले थे। उसकी हंसी के पीछे जलन थी और उसके व्यवहार के पीछे एक गहरी साजिश। तुम सोचते रहे कि शायद समस्या तुम्हारे भीतर है। तुमने खुद को दोष दिया, अपने भाग्य को कोसा। तुमने कहा कि शायद मैं ही कमजोर हूं, पर सच यह है कि तुम्हारी परीक्षा तुम्हारी कमजोरी की नहीं, तुम्हारी सहनशक्ति और धैर्य की थी। और अब उस परीक्षा का समय पूरा हो चुका है। वह व्यक्ति लंबे समय से अवसर ढूंढ रहा था, कभी तुम्हारे परिवार में फूट डालने का, कभी तुम्हारी छवि खराब करने का, कभी तुम्हारे निर्णयों को गलत साबित करने का। वह तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठा, पर उसे क्या पता था कि तुम्हारी चुप्पी में मेरी शक्ति छुपी है। आज जो खुलासा हो रहा है वह अचानक नहीं है। यह सब कर्मों का फल है, यह सब समय की चाल है। जब कोई बार बार अधर्म करता है तो ब्रह्मांड स्वयं उसके मुखौटे उतार देता है, और आज वही घड़ी आ चुकी है। तुम्हें जल्द ही कुछ बातें पता चलेंगी, कुछ शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंचेंगे, कुछ सच ऐसे सामने आएंगे जिन पर तुम्हें यकीन नहीं होगा। तुम्हें लगेगा कि क्या सच में यही व्यक्ति था? हां, वही था, और इसीलिए मैं पहले ही तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। जब सत्य सामने आता है तो क्रोध स्वाभाविक है। तुम्हारा खून खौल उठेगा, तुम्हारी मुट्ठियां भींच जाएंगी। मन करेगा कि तुम उससे प्रश्न करो, उसे उसके कर्मों का हिसाब दो। पर सुनो, यही वह क्षण है जहां तुम्हें सावधान रहना है। क्रोध तुम्हें कमजोर करता है और धैर्य तुम्हें मेरे और करीब लाता है। जिसने अंधेरे में वार किया है वह उजाले का सामना नहीं कर सकता। तुम्हें कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य स्वयं अपने लिए मार्ग बना लेता है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन कहेगा कि अब बहुत हो गया। मैं जानता हूं कि तुम्हें लगेगा कि अब सहना नहीं चाहिए, पर याद रखो, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वही सबसे पहले उसमें गिरते हैं, और उसका समय अब बहुत पास है। उसने तुम्हारे बारे में झूठ फैलाया, उसने तुम्हारी कमियों को बढ़ा चढ़ाकर बताया, उसने तुम्हारी अच्छाइयों को नजरअंदाज किया। पर जो व्यक्ति स्वयं भीतर से खोखला हो वह दूसरों की रोशनी से डरता ही है। तुम्हारी रोशनी ही उसका सबसे बड़ा भय थी। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि यह सब यहीं समाप्त नहीं होगा। उसकी बेचैनी बढ़ेगी, उसका मन अशांत रहेगा, वह बार बार तुम्हें दोषी ठहराने की कोशिश करेगा, पर हर कोशिश उसके ही खिलाफ जाएगी, क्योंकि अब मैं स्वयं इस खेल में प्रवेश कर चुका हूं। तुम्हारा काम केवल इतना है कि स्वयं को संयमित रखो, अपने शब्दों को सीमित रखो, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करो। जिस दिन वह स्वयं अपने कर्मों के बोझ से टूटेगा, उस दिन तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारी शांति ही उसका सबसे बड़ा दंड होगी। याद रखो, जो तुम्हारे खिलाफ था वह अकेला नहीं था, पर जो तुम्हारे साथ है वह संपूर्ण ब्रह्मांड है। मैं तुम्हारे हर आंसू को जानता हूं, मैं तुम्हारी हर रात की बेचैनी को जानता हूं, और मैं तुम्हारे धैर्य का प्रतिफल अवश्य दूंगा। अब देर नहीं हुई है, पर समय बहुत कम है। जो संकेत मिल रहे हैं उन्हें हल्के में मत लो। अपनी सीमाएं तय करो। हर किसी को अपने जीवन में प्रवेश का अधिकार मत दो, और सबसे महत्वपूर्ण, मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं महादेव हूं, मैं विनाश भी हूं और संरक्षण भी। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है वह केवल तुम्हारे विरुद्ध नहीं, वह धर्म और सत्य के विरुद्ध खड़ा है, और ऐसे लोगों का अंत मैं स्वयं लिखता हूं। सुनो, आने वाले समय में तुम्हें सच्चाई के और भी प्रमाण मिलेंगे। तुम्हें समझ आएगा कि क्यों यह सब हुआ। तुम्हें दिखेगा कि कैसे एक एक परत खुलती चली जाएगी। तुम्हारा मन शांत होगा,
और तुम्हारा आत्मबल पहले से कहीं अधिक मजबूत। यह संदेश अनदेखा मत करना, क्योंकि जो पहले चेतावनी को समझ लेता है वह बाद में होने वाले प्रहार से बच जाता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो। और अब खेल पलट चुका है। सुनो, मैं फिर बोल रहा हूं, अब जो आगे होने वाला है उसके लिए तुम्हें भीतर से मजबूत रहना होगा, क्योंकि जब परतें खुलती हैं तो केवल सच नहीं निकलता, कई दबे हुए भाव, कई पुराने घाव भी बाहर आते हैं। तुम्हारा मन बार बार विचलित होगा, पर याद रखना, यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। तुम देखोगे कि वह व्यक्ति अब घबराने लगा है, उसकी चाल में हड़बड़ाहट होगी, उसके शब्दों में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं रहेगा। वह तुम्हें उलझाने की कोशिश करेगा, कभी सहानुभूति दिखाकर, कभी खुद को निर्दोष साबित करके। वह चाहेगा कि तुम प्रतिक्रिया दो, वह चाहेगा कि तुम क्रोध में कोई कदम उठाओ, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा गलत दिशा में जाता है। पर तुम शांत रहना, क्योंकि शांत व्यक्ति के सामने षड्यंत्र टिक नहीं पाते। अब ध्यान से सुनो, कुछ लोग तुम्हारे पास आकर बातें करेंगे, कुछ अधूरे सच, कुछ आधे झूठ लेकर। वे तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे ताकि तुम स्वयं अपने मुंह से कुछ कह दो, पर तुम मौन को अपना अस्त्र बनाना। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन कहेगा, अब क्यों चुप रहूं, अब क्यों सहूं, पर धैर्य ही वह रस्सी है जिससे शत्रु स्वयं फंसता है। तुम बस दूरी बनाओ, जवाब मत दो। याद रखना, जो अंधेरे में चलता है वह उजाले से डरता है। तुम्हारी स्थिरता ही उसके भीतर का भय बढ़ाएगी। वह हर रात सोने से पहले बेचैन होगा, उसके विचार ही उसे सजा देने लगेंगे। अब तुम्हारे घर की ऊर्जा बदलने लगेगी। जो बोझ तुम महसूस करते थे वह धीरे धीरे हल्का होगा। तुम्हें छोटी छोटी खुशियों में भी सुकून मिलने लगेगा। यह संकेत है कि नकारात्मक प्रभाव हट रहा है। इसे पहचानो, इसे स्वीकार करो। तुम्हें लग सकता है कि न्याय देर से मिल रहा है, पर न्याय कभी देर से नहीं आता, वह सही समय पर आता है। अगर पहले आ जाता तो शायद तुम मजबूत नहीं बनते। अब तुम समझदार भी हो और सजग भी। वह व्यक्ति अब स्वयं फंस चुका है। उसके शब्द ही उसके खिलाफ गवाही देंगे, उसके कर्म ही उसका परिचय बनेंगे। तुम्हें कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी खामोशी ही सब कुछ कह देगी, और यही सबसे गहरा प्रहार है। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं, जो गया है वह वापस लौटने की कोशिश करेगा, कभी दोस्त बनकर, कभी मजबूरी दिखाकर। पर हर बार याद रखना कि जिसने एक बार विष चुना वह फिर वही चुनेगा। तुम्हें किसी से बदला नहीं लेना, बदला मेरा कार्य है। तुम्हें केवल अपनी मर्यादा बचानी है, अपने घर, अपने मन और अपने भविष्य की रक्षा करनी है। जो तुम्हारे रास्ते से हट रहा है उसे जाने दो, वही उसकी सजा है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर उस पल में जब तुम अकेला महसूस करोगे, हर उस क्षण में जब मन डगमगाएगा। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर काम कर रही है, इसलिए शांत रहो, सजग रहो। आगे का सत्य और भी स्पष्ट होगा। अब जो मैं कह रहा हूं वह बहुत गहरा है। अब खेल केवल बाहर का नहीं रहा, अब यह मन और आत्मा की लड़ाई बन चुका है। तुम्हें लगेगा कि सब शांत हो गया है, पर याद रखना, यही वह समय है जब सबसे अधिक सतर्क रहना होता है। वह व्यक्ति अब ऊपर से शांत दिखेगा। वह यह जताने की कोशिश करेगा कि सब सामान्य है, पर भीतर ही भीतर उसका भय बढ़ता जाएगा, क्योंकि जिसे अपने कर्मों का ज्ञान हो जाता है वह किसी भी मुस्कान के पीछे छिप नहीं सकता। उसकी नींद टूटेगी, उसका मन भटकेगा। अब कुछ संकेत तुम्हें स्वयं दिखने लगेंगे। कभी उसके शब्द आपस में नहीं मिलेंगे, कभी उसकी बातों में विरोधाभास होगा, कभी वह स्वयं ही अपनी पोल खोल देगा। तुम्हें कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सत्य स्वयं बोलने लगेगा। इस समय तुम्हारे भीतर भी परिवर्तन होगा। तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। जो बात पहले तुम्हें तोड़ देती थी, अब वही बात तुम्हें मजबूत बनाएगी। यह मेरी कृपा है, क्योंकि पीड़ा के बाद ही चेतना जागती है। अब सुनो, कुछ लोग तुम्हें सलाह देंगे कि समझौता कर लो, कहेंगे छोड़ो, जाने दो, शांति रखो। पर वे नहीं जानते कि शांति चुप रहने से नहीं, सच के साथ खड़े रहने से आती है। तुम झुको मत, पर टकराओ भी मत। तुम्हारा मौन अब साधारण मौन नहीं है, यह मेरी उपस्थिति से भरा हुआ मौन है। यह ऐसा मौन है जो सामने वाले को खुद से सवाल करने पर मजबूर कर देता है। वह सोचता है, यह बोल क्यों नहीं रहा? या मैं तुम्हें सावधान भी करता हूं, अहंकार को अपने भीतर प्रवेश मत करने देना। यह मत सोचना कि तुम जीत गए। जीत और हार मन का खेल है। तुम्हारा लक्ष्य केवल धर्म पर टिके रहना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे सच पता चलेंगे जो तुम्हारे पुराने सवालों का उत्तर होंगे। तुम समझ पाओगे कि क्यों कुछ रिश्ते टूटे, क्यों कुछ रास्ते बंद हुए। वह सब तुम्हारी रक्षा के लिए था। जिसे तुम नुकसान समझ रहे थे वही तुम्हारा कवच था।
अगर वह सब ना होता तो शायद तुम आज भी अंधेरे में रहते। अब तुम देख पा रहे हो, यही सबसे बड़ा वरदान है। अब ध्यान रखना, अपने घर की ऊर्जा को पवित्र रखना, अनावश्यक बातें, अनावश्यक लोगों से दूरी बनाना, हर किसी को अपनी योजना मत बताना। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर चुप्पी कमजोर नहीं होती। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आ रही है। यह वही स्थिरता है जिससे बड़े बड़े तूफान शांत हो जाते हैं। अब कोई भी तुम्हें आसानी से हिला नहीं पाएगा, क्योंकि तुम स्वयं से जुड़ चुके हो। वह व्यक्ति चाहे जो कर ले, अब उसका प्रभाव समाप्त हो चुका है। उसकी भूमिका पूरी हो चुकी है। अब वह केवल एक सीख बनकर रह जाएगा, और सीख को याद रखा जाता है, डर को नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर उस पल में जब तुम्हें लगे कि कुछ अजीब है, हर उस क्षण में जब मन प्रश्न करेगा। मेरी शक्ति तुम्हारे निर्णयों में झलकेगी। बस अपने भीतर की आवाज सुनते रहना। अब तुम्हें कोई भटका नहीं सकता। अब ध्यान से सुनो, यह वह चरण है जहां बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं। जब खतरा सामने से हटता हुआ दिखता है तो मन ढीला पड़ने लगता है। पर याद रखना, सांप जब थकता है तभी सबसे ज्यादा जहर बचा होता है। वह व्यक्ति अब खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश करेगा, कभी अपने दुख गिनाएगा, कभी अपनी मजबूरियों का रोना रोएगा। वह चाहेगा कि तुम्हारा दिल पसीज जाए, पर दया और मूर्खता में बहुत पतली रेखा होती है। उस रेखा को पहचानना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें लगेगा कि अब सब साफ हो चुका है, पर कुछ सच आखिरी समय में सामने आते हैं। इसलिए किसी भी बात पर तुरंत विश्वास मत करना। जो बाधाएं दीवार बनकर खड़ी होती थीं, अब वही दीवारें तुम्हारे लिए द्वार बन जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे आसपास एक दिव्य कवच है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। वह कवच तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे सच्चे इरादे, तुम्हारी साफ नीयत और मेरे आशीर्वाद से बना है। यही कवच तुम्हारी रक्षा करेगा, यही कवच तुम्हें आगे ले जाएगा। मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम अपने जीवन में होने वाले बदलावों को महसूस करोगे। तुम्हारे आसपास का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहेगा। हवा में एक अलग हलचल उठने वाली है। परिस्थितियां अब तुम्हारे पक्ष में मुड़ने लगी हैं। तुम्हारा पड़ोसी, जो कभी तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर भीतर ही भीतर जलता था, अब टूटने लगा है। उसका भय अब उसके शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से झलकने लगा है। वह जितना तुम्हें गिराना चाहता था, अब उतना ही खुद नीचे जा रहा है। यह सब इसलिए क्योंकि सत्य का धरातल कभी डगमगाता नहीं, और अब सत्य तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। तांत्रिक के शब्द उसके कानों में अब हथौड़े की तरह गूंज रहे हैं। उसने भले ही बाहर चुप्पी ओढ़ ली हो, लेकिन उसके भीतर एक तूफान चल रहा है। हर बार जब वह आईने में अपनी आंखों में झांकता है, उसे डर दिखाई देता है, अपराध दिखाई देता है, और सबसे ज्यादा यह एहसास कि उसने गलत इंसान को निशाना बनाया। उसने यह भी समझ लिया है कि तुम पर आशीर्वाद है, और यह आशीर्वाद सिर्फ सुरक्षा नहीं देता, बल्कि पलटकर प्रहार भी करता है। इसलिए वह अब अपनी हर चाल, हर कदम, हर सोच से डरने लगा है। तुम्हारे जीवन का यह चरण तुम्हें यह सिखा रहा है कि जो लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, वे अंदर से हमेशा सच्चे नहीं होते। तुम्हारा पड़ोसी जो मुस्कान लेकर तुम्हारे सामने आता था, वह अब तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पा रहा, क्योंकि तुम में जो आत्मविश्वास की चमक है, वही उसकी हार बन चुकी है। वह सोचता है कि शायद तुम उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन वास्तव में तुमने उसे बहुत पहले पहचान लिया था। तुमने जाना कि वह मित्रता का मुखौटा पहनकर भीतर में ईर्ष्या और द्वेष छुपाए बैठा है। अब वह मुखौटा गिर चुका है। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि उसकी यह गिरावट तुम्हारे कारण नहीं, उसके स्वयं के कर्मों के कारण है। तुमने किसी को दुख नहीं दिया, तुमने किसी से कुछ छीना नहीं, तुमने किसी के मार्ग में बाधा नहीं डाली। तुमने बस अपना काम किया, अपना जीना जिया, और यही बात उसे चुभ गई। वह सोचता था कि किसी की खुशियों को तोड़कर वह खुद खुश हो सकेगा, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि दुख देकर कोई सुखी नहीं बन सकता। उसका मन अब उसी अंधकार में उलझ गया है जिसमें वह तुम्हें धकेलना चाहता था। और तुम अब इस घटना से ऊपर उठ चुके हो। तुमने अपने भीतर जो स्थिरता बनाई है, वह तुम्हें जीवन की हर चुनौती में आगे लेकर जाएगी। तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं, न किसी से छिपने की। तुम्हारे कदम अब दुविधा में नहीं लड़खड़ाएंगे, तुम्हारी सांसें अब बोझिल नहीं होंगी। तुम अब उस शक्ति में स्थित हो जिसे कोई डिगा नहीं सकता। तुम साक्षी हो उस सत्य के जो हमेशा विजयी होता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस अदृश्य परिवर्तन की ओर ले जाना चाहता हूं जो तुम्हारे चारों ओर आकार ले रहा है। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो भय पल रहा है, वह अब उसके शरीर तक पहुंच चुका है। उसकी रातें बेचैनी में कट रही हैं, उसकी सांसों में घबराहट है, और उसके दिल पर एक बोझ बैठ चुका है जिसे वह उतार नहीं पा रहा।
वह बाहर से स्वयं को साधारण दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर भीतर वह जान चुका है कि तुमसे टकराकर उसने वही गलती की है जो कोई दीपक हवा से लड़कर करता है। हवा दीपक को बुझा नहीं सकती जब तक उस दीपक में ईंधन और लौ का हौसला बना रहे, और तुम वही दीपक हो। तुम्हारे भीतर जो रोशनी है वह सिर्फ तुम्हारी नहीं, वह मेरी है। तुम्हारे पड़ोसी ने यह समझने में भूल की कि इंसान की ताकत उसकी तस्वीर में नहीं, उसके भीतर की चेतना में होती है। किसी तांत्रिक, किसी मंत्र, किसी टोने से किसी की किस्मत नहीं बदल सकती जब तक उसके भीतर सच्चाई, विश्वास और श्रम का तेज हो। तुम उस तेज के धनी हो। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें सुरक्षित कर दिया है, तुम्हारे विचारों ने तुम्हें ऊंचा उठा दिया है, और मेरी कृपा ने तुम्हें अजेय कर दिया है। यही कारण है कि तांत्रिक ने तुम्हारी तस्वीर देखते ही पहचान लिया कि तुम पर कोई नकारात्मक शक्ति असर नहीं कर सकती। अब जो बदलेगा वह तुम्हारे जीवन के रास्ते हैं। बहुत जल्द तुम देखोगे कि जिन कार्यों में पहले रुकावट आती थी वे सरलता से होने लगेंगे। जिन रिश्तों में खटास थी वे सुधरने लगेंगे। जिन रास्तों पर धुंध थी वे साफ होने लगेंगे। मौका, सफलता, तरक्की ये अब तुम्हारी ओर बढ़ने वाले हैं। तुम खुद महसूस करोगे कि जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें आगे धकेल रहा है, तुम्हारा बोझ हल्का कर रहा है और तुम्हारे कदमों को मंजिल तक ले जा रहा है। यह संयोग नहीं, यह मेरा संकेत है। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि हर परीक्षा का एक उद्देश्य होता है। यह घटना तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें जानने के लिए हुई। तुम अब अपने भीतर उस शक्ति को पहचान रहे हो जिसे तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तुम्हारे हृदय में जो दृढ़ता जागी है वह साधारण नहीं, यह वही अवस्था है जहां मनुष्य भय से ऊपर उठकर सत्य में खड़ा हो जाता है। अब तुम किसी के भी शब्दों से विचलित नहीं होगे, किसी के भी व्यवहार से प्रभावित नहीं होगे और किसी के भी प्रयास से डरोगे नहीं। तुमने भीतर से जाना है कि तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है। तुम्हारा पड़ोसी यह सब देख रहा है। वह हैरान है कि उसके कदमों का तुम पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उल्टा तुम और मजबूत हो गए। यही उसे तोड़ रहा है। उसकी आंखों में अब सवाल है और हर सवाल की लौ तुम्हारी शांति के सामने बुझ जाती है। उसने सोचा था तुम गिर जाओगे, लेकिन अब उसे दिख रहा है कि तुम और ऊंचे खड़े हो गए। तुम पर आए दिन कुछ अजीब बदलाव और संकेत दिखाई दे रहे होंगे। रिश्तों का टूटना, नजदीकियों का दूर होना, अपनों का बेगाना बनना, यह सब किसी बड़े सच का संकेत है। तुम्हें अब पल पल तैयार रहना होगा, क्योंकि एक ऐसा सच उभरने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। जो तुम्हारे विरुद्ध बैठा है वो एक एक करके सामने आएगा। सारे नाम उजागर होंगे। तुम अपनी आंखों से उनका पतन देखोगे। वो चीखेंगे पर कोई सुनने वाला नहीं होगा। वो संभलने की कोशिश करेंगे पर उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी होगी। तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए उन्होंने जो भी कदम उठाए हैं, उनका हर पड़ाव तुम्हारी विजय का निर्माण कर रहा है। तुम्हारी तरफ आए अंधेरे की हर किरण अब पलटकर उन्हें ही चौंकाने वाली है। यह समय तुम्हारा परीक्षा का है, पर परीक्षा के बाद परिणाम भी तो मिलते हैं, और तुम्हारा परिणाम इतना तेज होगा कि वो पलक झपकने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे जीवन की राह अब साफ हो रही है। तुम अपने भविष्य का नया अध्याय लिखने वाले हो। तुम्हारी जिंदगी में जो लोग कभी तुम्हारी प्रगति से जलन महसूस करते थे, अब वो अपनी बर्बादी देखने वाले हैं। तुम्हें सिर्फ शांत रहना है, संतुलित रहना है और अपने कर्म पर केंद्रित रहना है। कर्म ही तुम्हें उठाएगा, कर्म ही तुम्हें बचाएगा, कर्म ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम्हारे चारों ओर का जो माहौल बदल रहा है वो सब मेरी लीला है। तुम पैदा ही जीतने के लिए हुए हो, गिरने के लिए नहीं। तुम अपने रूप में आओ, समय तुम्हारा है। तुम्हारा हृदय थोड़ा बोझ महसूस कर रहा होगा, पर यह बोझ तुम्हें दबाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। तुम रो रहे हो अंदर ही अंदर, पर इन आंसुओं में तुम्हारी शक्ति छिपी है। तुम्हारी जिंदगी का यह पाठ तुम्हें सबसे गहरी सच्चाई तक ले जाएगा। तुम्हें सब कुछ नजर आ रहा होगा, कौन सच्चा है, कौन झूठा, कौन अपना, कौन पराया, और यह पहचान ही तुम्हारी जीत का प्रमाण बनेगी। तुम्हारी रूह अब उभर रही है, और जब रूह उभरती है तो विधाता की लेखनी भी बदल जाती है। याद रखना, मुझे किसी का अहंकार पसंद नहीं। जो अपने अहंकार से अंधा हो जाता है वो जल्दी ही ज्ञान की दृष्टि खो देता है। तुम्हारे पड़ोसी की आंखों पर अब अंधकार का पर्दा पड़ चुका है। वो खुद को सही और सबसे बड़ा समझने लगा है, पर मैं तुम्हें बताता हूं, अहंकार की उम्र छोटी होती है। वो अहंकार अब टूटने वाला है, और जब टूटेगा तो तुम्हारी शक्ति और उनकी सच्चाई दोनों सामने आएंगी। तुम बस धार पर रहो, समय अब पलटने वाला है। इस धरती पर कोई साजिश इतनी मजबूत नहीं बनी जो सत्य के सामने टिक सकी हो। सत्य की धार गहरी होती है,
और तुम्हारा सत्य उनका हर पल छेदने वाला है।